छठ में सूर्यदेव और षष्ठी मैया की पूजा की जाती है। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दौरान डूबते और उगते सूर्य की पूजा करते हैं और अर्घ देते हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के पूर्ण होने से उत्तम स्वास्थ्य, सुखी जीवन, संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ पूजा का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत वर्ष में 2 बार आता है। पहला चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को और दूसरा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को पड़ने वाली इस छठ पूजा का महत्व ज्यादा है। इसे छठ पूजा या सूर्य षष्ठी पूजा, डाला छठ आदि नामों से भी जाना जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्यदेव और षष्ठी मैया की उपासना का पर्व है। सूर्यदेव के आशीर्वाद से व्यक्ति को निरोगी जीवन प्राप्त होता है और उसका घर धन धान्य से भर जाता है। वहीं छठी मैया की कृपा से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। संतान के सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। इसके रखने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। छठ व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और 9वें महीने के बाद उसने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत जन्मा। इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुआ और निराशा की वजह से आत्मदाह करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी के कहे के अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। बोलो छठ मैया की जय। छठ मैया की द्वितीय व्रत कथा। महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वही पौराणिक लोक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर दानवीर कर्ण सूर्य को अर्घ देता था। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ देने की यही पद्धति प्रचलित है। छठ माता की तीसरी कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान सुख के लिए तरसते रहे। संतान सुख पाने के लिए उन्होंने सूर्य की उपासना की। सूर्य की कृपा से प्रियव्रत के घर में बालक का जन्म हुआ, लेकिन जन्म लेते ही बालक की मृत्यु हो गई। प्रियव्रत बहुत दुखी हुए। बालक के शव को लेकर शमशान पर पहुंचे। शमशान में बच्चे के मृत शरीर को देखकर प्रियव्रत के अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई। इसी समय प्रियव्रत के सामने एक देवी प्रकट हुई। प्रियव्रत ने देवी की पूजा की और मृत बालक को जीवन दान देने की प्रार्थना करने लगे। प्रियव्रत की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना हूँ। कुमार कार्तिकेय मेरे पति हैं। मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। देवी ने प्रियव्रत के मृत बालक को पुनर्जीवित कर दिया। जिस दिन प्रियव्रत के मृत बालक को षष्ठी देवी ने जीवित किया, वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। इसके बाद राजा प्रियव्रत ने छठ पर्व किया। सूर्य की कृपा से प्राप्त बालक को षष्ठी देवी ने पुनर्जीवन दिया, जिससे कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को सूर्य को अर्घ देकर छठ मैया की पूजा की जाती है। बोलो छठ मैया की जय।
दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सभी वीडियो प्राप्त होती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें।